ऐसा करते करते आप ऑलमोस्ट नवंबर के आसपास या अक्टूबर के आसपास तक अपना 12th कंप्लीट कर लोगे और 11th आपका ऑलमोस्ट 70% कंप्लीट हो जाएगा। तो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, मान लो आपको कार चलाना सीखना है। हे चैम्प्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो उन बच्चों के लिए होने वाली है जो कि नीट 27 को अपना अल्टीमेट टारगेट मानते हैं और किसी भी हाल में नीट 27 को क्रैक करना चाहते हैं। होता क्या है कि जब आपका 10th में रिजल्ट आता है, सब बच्चे बहुत खुश होते हैं अलग अलग रीजन के कारण। कुछ लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया होता है, कुछ लोगों को ये लगता है यार चलो हिंदी से छुटकारा मिला, मैथ से छुटकारा मिला, अब हमें वो नहीं करना है, अब हमें सिर्फ साइंस पढ़ना है और जो हमारा ड्रीम है डॉक्टर बनने का वो अचीव करना है। 11th में आते हो, पहले तो डर भी लगता है कि यार इतना सा सिलेबस है, पहले से भी एक बुक थी साइंस की, अब हमें अलग अलग फिजिक्स अलग पढ़नी है, केमिस्ट्री अलग पढ़नी है, बायो अलग पढ़नी है, केमिस्ट्री में अलग अलग पार्ट्स हैं, थोड़ा सा ओवरवेलमिंग लगता है। बट फिर क्योंकि इनिशियल चैप्टर्स इजी होते हैं तो आपको फिर चीजें आसान लगने लगती है कि चलो हो जाएगा कोई दिक्कत की बात नहीं है, और इनिशियल मोटिवेशन भी रहता है। तो बाकी सबको देखते हुए आप सब लोग अच्छे से पढ़ते हो और एक महीना काफी स्मूथ निकलता है। बट उसके बाद जैसे थोड़े अच्छे चैप्टर्स आने चालू होते हैं, आपसे वो चैप्टर बनना बंद हो जाते हैं, आपसे क्वेश्चन बनना बंद हो जाता है और आपको डर लगने लगता है। उस चक्कर में आप अलग अलग चीजें करने लगते हो जिससे आप पढ़ाई से दूर हो जाते हो और कुछ ऐसे चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हो जो कि फिर आपको डिस्ट्रैक्ट कर देती है। और फिर वहां से जब तक आप कम बैक करते हो तो आपको पता चलता है यार मेरा 11th खत्म हो चुका है और 12th स्टार्ट होने वाला है। और उसके बाद आपको दिमाग में आता है यार मेरा तो ड्रीम जो था वो था डॉक्टर बनने का, और मैंने जो अपना टाइम है वो इन सब चीजों में वेस्ट कर दिया। कोई गेमिंग में चला जाता है या कोई सिर्फ दिन भर रील्स स्क्रॉल करता रहता है, कोई दोस्तों के साथ घूमने निकल जाता है। जो भी चक्कर है वो उसको वापस आने में इतना टाइम लग जाता है कि पूरी 11th निकल चुकी होती है और 11th उसका पूरा बर्बाद हो जाता है। अब वो बच्चा सोचता है कि यार अब मुझे यहाँ से कम बैक करना हो, क्योंकि अगर मैंने यहाँ से नीट क्रैक नहीं किया तो फिर मेरे को एक और साल ड्रॉप लेना होगा जो मुझे नहीं चाहिए। अब आप प्लान बनाते हो कि यार मेरे को 12th से लेके नीट 27 तक कुछ अच्छा सा एकदम प्लानिंग बना के एक एकेडमिक कमबैक करना है बढ़िया वाला, ताकि मैं इसी साल नीट क्रैक कर पाऊं। बट मैक्सिमम बच्चे इसमें फेल हो जाते हैं क्योंकि एक तो उनके पास सही गाइडेंस नहीं होती, उन्हें पता नहीं होता है करना क्या है, और कुछ बच्चे डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं कि उन्हें वो मोटिवेशन नहीं आता कि यार 11th हमने वेस्ट कर दी, उनको लगता है कि यार मेरे से हो ही नहीं पाएगा, तो वो कभी सही से प्रिपरेशन करते ही नहीं है, कंसिस्टेंट होकर प्रिपरेशन कर ही नहीं पाते। इस वीडियो में आपको मैं कुछ ऐसी मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा जो कि अगर आप इस कमबैक के बारे में सोच रहे हो, अगर आपका आंख 12th में खुला है और आपको लग रहा है मेरे को नीट 27 निकालना है किसी तरीके से, तो फिर आपको ये गलतियां तो बिल्कुल नहीं करनी है। और इनफैक्ट आप इस वीडियो को सेव करके रख सकते हो। कभी भी आपको लगे 12th के जर्नी में कि यार मैं डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे अभी क्या करना चाहिए, तो आप इस वीडियो को खोल के देख लेना, आपका आंसर इस वीडियो में ऑलरेडी मैंने दे दिया। सबसे पहली चीज जो आपको नहीं करनी है वो ये है कि आपको होपलेस नहीं हो जाना है ये सोच के कि यार मैंने पूरा 11th वेस्ट कर दिया, अब पॉसिबल नहीं। ठीक है, आपको ये पूछना है क्या मैंने अपना 100% दे दिया है, नहीं दिया। अगर इसका आंसर ये है कि मैंने अपना 100% नहीं दिया है, तो उस केस में आप होपलेस क्यों हो रहे हो? जब तक आपने अपना 100% दिया ही नहीं तो आप अपने आप को ये नहीं आंक सकते ना यार कि मेरे बस की नहीं है। आदमी हार कब मानता है किसी भी चीज में? जब उसने अपना 100% दे दिया हो, एंड इसलिए आपको अभी हार नहीं माननी है। दूसरा, आप अपने आसपास एक ऐसा एग्जांपल देख सकते हो, सबके आसपास होता है एक ऐसा सीनियर जिससे किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होता है कि यार वो नीट भी क्रैक कर पाएगा, बट वो अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट क्रैक करके निकल जाता है। तो अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? अगर वो जिससे किसी को उम्मीद नहीं थी उसने नीट क्रैक कर लिया तो मैं भी कर सकता हूँ। तो ये उम्मीद रखते हुए आपको होपलेस बिना हुए प्रिपरेशन करनी है, और ये नहीं सोचना है कि यार एक साल में पॉसिबल है नहीं, क्योंकि अगर एक साल में पॉसिबल नहीं होता तो जो इतने सारे ड्रॉपर सिलेक्ट होते हैं वो नहीं होते। एक साल में किया जा सकता है, बट किस तरीके से करना है वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो आप एकदम मोटिवेटेड रहो, 12th एंड नीट दोनों साथ में फोड़ना है, ये कमेंट करो और इस वीडियो को पूरा देखो। दूसरी मिस्टेक जो आपको नहीं करनी है वो ये है कि 11th को कंप्लीटली इग्नोर करते हो। देखो 12th आपका मेन फोकस होना चाहिए, क्योंकि 12th बोर्ड्स भी आपको देने हैं और आपको नीट भी देना है, और 50% सिलेबस आपका 12th से पूछा जाएगा नीट में, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। बट क्या आप 11th को इग्नोर कर सकते हो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर 50% 12th से पूछा जाएगा नीट में तो 50% वेटेज 11th का भी है। दूसरी चीज, अगर आपको 12th अच्छे से करनी है तो आपको 11th के जो बेसिक चैप्टर्स हैं जो कि 12th का भी बेस बनाएगी, आपको जल्दी समझने में, वहां पे क्वेश्चंस में यूज होगा, वो आपको आना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप फिजिक्स की बात करो तो एटलीस्ट आपको यूनिट एंड डायमेंशन, वेक्टर्स, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, प्लेन, ये चैप्टर्स, क्योंकि इसमें बहुत सारे बेसिक कैलकुलेशन आप सीखते हो, सर्कुलर मोशन हो गया, एफबीडी कैसे बनाते हैं, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। तभी आप आगे के चैप्टर्स में इलेक्ट्रोस्टैट हो गया या मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर्स में इन सब चीजों का बेसिक जब यूज होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरी चीज, अगर आप केमिस्ट्री की बात करोगे तो पेरियोडिक क्लासिफिकेशन, केमिकल बॉन्डिंग, ऑर्गेनिक की बात करोगे तो जीओसी, आईयूपैक, आइसोमेरिज्म, हाइड्रोकार्बन जैसे चैप्टर्स, और इनफैक्ट फिजिकल की बात करोगे तो मोल कंसेप्ट, रिडॉक्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम जैसे चैप्टर्स आपको आने चाहिए। तभी आप 12th में अच्छे से चीजों को समझ पाओगे और अच्छे से क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओगे। अगली मिस्टेक जो आपको नहीं करनी है वो ये है कि मैं पहले 12th को कंप्लीट कर लेता हूँ फिर मैं 11th को कंप्लीट करूंगा। एक तो रीजन इसका क्या है, मैंने आपको ऊपर ही बताया कि 11th आपका एक बेस बनाती है 12th का, तो आपको साथ में एटलीस्ट कुछ इनिशियल चैप्टर्स 11th के तो आने ही चाहिए। दूसरा, आपको दोनों साथ में करना होगा तभी आप नीट में सिलेक्ट होगे, बट उसको एक ऑर्गेनाइज वे में करना होगा। और ऐसी ऑर्गेनाइज प्रिपरेशन के लिए आप अनअकैडमी प्राइम यूज कर सकते हो, जो कि अनअकैडमी का एक नया अवतार है। अच्छी बात यह है कि इसका ट्रायल अभी सिर्फ ₹1 में आपको मिल रहा है। बट भैया क्या अनअकैडमी सिलेक्शन के लिए सफिशिएंट है? तो देखो आपको सिलेक्शन के लिए क्या चाहिए? अच्छे टीचर्स, और उन टीचर्स ने अच्छे रैंक्स प्रोड्यूस क्यों नहीं चाहिए? दोनों ही अनअकैडमी के पास है। और इनफैक्ट अगर आप चैट जीपीटी से भी जाके पूछोगे तो उसका भी यही कहना है कि अगर आपको सीरियस और रिजल्ट ओरिएंटेड प्रिपरेशन करनी है तो अनअकैडमी को एक स्ट्रॉन्ग चॉइस माना जाता है, जो कि काफी हद तक सही भी है, क्योंकि यहाँ के टीचर्स ने काफी सारे टॉप रैंक्स प्रोड्यूस किए हैं। अब ये जो अनअकैडमी प्राइम है इसमें आपको क्या क्या मिलता है? इसमें आपको टॉप एजुकेटर्स के रिकॉर्डेड वीडियोस सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, एजुकेटर वाइज एंड पीवाईक्यू वाइज मिल जाता है।
इसमें आपको डीपीपीज एंड क्लास नोट्स मिल जाते हैं और साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक अलॉन्ग विद पीवाईक्यूज मिल जाते हैं, जो कि काफी हेल्पफुल आपके लिए रहेगा। साथ ही अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो उसके लिए यहाँ पे आपको इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग का फीचर मिल जाता है और एक कंपीट का फीचर इसमें है, जिसके थ्रू आप अपने पीयर्स के साथ कंपीट कर पाओगे ताकि आप अपने लीडर बोर्ड में सबसे ऊपर आ पाओ और इससे ज्यादा आप काफी ज्यादा इन्वॉल्व रहोगे अपनी प्रिपरेशन में, मोटिवेटेड रहोगे कि यार मेरे को सबसे ज्यादा आगे निकलना है तो मेरे को मेहनत करनी होगी। इसके साथ ही आपको इसमें काफी सारे टेस्ट मिलते हैं जिसमें आपको डिटेल एनालिसिस मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप इंप्रूव कर पाओगे और अपने प्रिपरेशन को ट्रैक पर रख पाओगे। तो ये काफी ज्यादा अफोर्डेबल सब्सक्रिप्शन है जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो अगर आप जेईई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा या फिर आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी उस बैच तक पहुंच सकते हो। चलो वीडियो में आगे चलते हैं। अब इसका एक बेसिक प्लान मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको 11 12 साथ में मैनेज करके चलना चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी आपको पता है कि मार्च चल रहा है, अगला जो महीना है वो अप्रैल का होने वाला है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे सारे मंथ्स लिख दिए हैं और आपको जो नीट है वो इस 15th मंथ में होने वाला है, मतलब कि अप्रैल 2027 तक आप प्रिपरेशन कर सकते हो। तो क्योंकि आपको 11th के कुछ बेसिक चैप्टर्स आने चाहिए, अगर आपने 11th पूरा वेस्ट कर दिया, आपको बेसिक चैप्टर्स नहीं आते तो आपको इनिशियली ये जो मार्च का टाइम आपके पास है और अप्रैल का मिड तक का जो टाइम है वो यूज करके वो बेसिक चैप्टर जो मैंने आपको ऊपर बताया वो कंप्लीट कर लेना चाहिए। उसके बाद ये जो आगे का टाइम आपको दिख रहा है, मई से आपको क्या करना है, 12th पे 70% फोकस देना है और 11th को 30% फोकस पे रखना है। मतलब अब इसको कैसे करना है मैं आपको आगे बताता हूँ, लेकिन आपको ये करना है कि बेसिकली आप 12th को भी लेते हुए चल रहे हो, 11th को भी साथ लेते हुए चल रहे हो, बस आपका मेन फोकस 12th पे चल रहा होगा। आप अपना जो दिन भर का मेजॉरिटी ऑफ टाइम है वो 12th पे दे रहे होगे और बाकी बचे हुए टाइम को आप 11th पे दे रहोगे। ऐसा करते करते आप ऑलमोस्ट दिवाली के आसपास, नवंबर के आसपास या अक्टूबर के आसपास तक अपना 12th कंप्लीट कर लोगे और 11th आपका ऑलमोस्ट 70% कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्योंकि आपका 12th कंप्लीट है तो आपको बस 12th रिवाइज करना है और 11th के जो बचे हुए 30% चीजें हैं वो आप अगले 2 महीने में कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद आपको पूरा जो टाइम है वो पूरे सिलेबस के रिवीजन में डालना है और टेस्टिंग पे डालना है। ठीक है, इस तरीके से आपको एक बेसिक प्लान बनाना है अपने हिसाब से, क्योंकि सबका अलग अलग होगा। अब इसको करने के लिए कि भैया आप कह रहे हो कि 12th और 11th साथ लेके चलना है, तो इसके 2 मेथड्स हो सकते हैं, 2 स्ट्रेटेजीज हो सकती है, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। एक तो आप डेली स्प्लिट यूज कर सकते हो, मतलब कि आप अगर दिन में 10 घंटे पढ़ रहे हो तो आप 8 घंटे या 7 घंटे आप दे सकते हो 12th के सिलेबस के कंप्लीशन में और 3 घंटे या 2 घंटे आप दे सकते हो 11th के सिलेबस के कंप्लीशन में। दूसरा तरीका यह है कि आप वीकली स्प्लिट कर सकते हो, मतलब कि 7 डेज का टाइम आपके पास है तो 5 डेज आप 12th कंप्लीट कर रहे हो और 2 दिन आप दे रहे हो 11th के कंप्लीशन में। ठीक है, बट ये दोनों करने से पहले आपको जो बेसिक चैप्टर्स मैंने बताए थे वो इन दोनों महीने में कर लेनी है। ठीक है, तो ये आपको बेसिक प्लान अपने दिमाग में रखना है जिसके थ्रू आप 12th और 11th को साथ में कंप्लीट कर रहे होगे। उसके बाद जो अगली मिस्टेक आपको नहीं करनी है वो ये है कि लेक्चर देखा, नोट्स बनाया, लेक्चर देखा, नोट्स बनाए, ये करते गए और जब बात रिवीजन की आई, जब आप बुक वापस से खोल रहे हो और पहला चैप्टर जो आपने फर्स्ट डे पे पढ़ा था उसको देख रहे हो तो आपको कुछ याद ही नहीं आ रहा है। ये गलती आपको नहीं करनी है, मतलब कि सिर्फ नोट्स बनाते हुए नहीं चलना है आपको। ठीक है, आपको अपना मॉड्यूल नहीं बनाना है, आपको उन चीजों को अपने दिमाग में घुसाना है, तभी आप नीट क्रैक कर पाओगे। अब उसके लिए आपको ये दिमाग में रखना है कि जो बच्चे 99% बच्चे गलती करेंगे जिसके कारण वो बोलेंगे भैया हमने पूरा एकेडमिक कमबैक के लिए 1 साल डेडिकेट किया था फिर भी हम सिलेक्ट नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो मेजॉरिटी ऑफ टाइम ये करने में लगा दिया कि लेक्चर देखा पूरे दिन, नोट्स बनाया, क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, उस नोट्स को जैसे वो चैप्टर कंप्लीट हो कभी खोल के देखा ही नहीं। उसके बाद जब बात आई रिवीजन की, जो मैंने बोला कि नवंबर के बाद आपको 12th रिवाइज करना है सिर्फ, जब आप उस स्टेज में पहुंचोगे तो आप जब चैप्टर खोलोगे तो आपको कुछ याद ही नहीं आया कि ये लाइन मैंने लिखा क्यों था। उस चीज से बचने के लिए आपको बीच में रिवीजन करते रहना होगा। अब इस रिवीजन के लिए आपको अपना एक टाइम अलॉट करना होगा कि यार मैं एटलीस्ट इतना टाइम तो डेली रिवीजन में या वीकली रिवीजन में दूंगा, वो अपने हिसाब से आप डेडिकेट कर सकते हो। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको रिवीजन करते रहना होगा, मतलब जो चैप्टर आपका हो गया उसको आपको खोल के देखते रहना होगा अपने कंफर्ट के हिसाब से कि आपको कब टाइम मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप कुछ चीज कर सकते हो। अब ये एक बहुत स्मॉल एफर्ट है, ठीक है, आप ज्यादा ऐसा नहीं करना कि यार मैं रिवीजन नहीं करूंगा तो आगे नहीं बढ़ूंगा, ऐसा भी नहीं करना है। स्मॉल एफर्ट डालना है कि यार डेली 1 घंटा एटलीस्ट मैं रिवीजन कर ले रहा हूँ, या फिर मैं वीकेंड्स पे एटलीस्ट संडे को पूरे हफ्ते जो मैंने किया रिवाइज कर लूंगा। ये एक छोटा सा एफर्ट अगर आप एक्स्ट्रा देते हो तो जिस दिन आपका सिलेबस कंप्लीट होगा उसमें उस टाइम पे आपको एटलीस्ट 70% चीजें, 60% चीजें याद होगी उस मोमेंट पे। तो अगर आप टेस्ट भी दोगे तो ऐसा फील नहीं होगा कि यार मेरे पूरे साल तो अच्छे मार्क्स आए, जैसे मैंने फुल सिलेबस का या फिर एक मल्टीपल चैप्टर्स का टेस्ट दिया तो मेरे मार्क्स ड्रॉप हो गए। क्यों? क्योंकि मुझे चीजें याद ही नहीं थी। ये आपके साथ फील नहीं होगा। और आपको ये भी नहीं सोचना है कि यार रिवीजन में आपको सब कुछ रिवाइज करना है कि मैंने अगर मॉड्यूल पूरा सॉल्व किया है फर्स्ट टाइम में तो मैं रिवीजन में भी सारा मॉड्यूल लगाऊंगा, ऐसा नहीं करना है। रिवीजन के टाइम में आप या तो सिर्फ मार्क क्वेश्चन सॉल्व करोगे या तो आप सिर्फ पीवाईक्यू को सॉल्व करोगे, आप फॉर्मुलाज को देख लोगे और आप एनसीईआरटी पढ़ लोगे अगर बायो, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक है तो इन चीजों को आपको बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि यही वो चीजें जहां से मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपका ये स्ट्रांग होगा तो आपको एंड में जब आप रिवीजन करना स्टार्ट करोगे, जब टेस्ट देना स्टार्ट करोगे तो उसमें आपको ऑलरेडी चीजें आती होगी। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो कि मेजॉरिटी ऑफ बच्चे करेंगे, 99% इसी ट्रैप में फंसे रहते हैं। और इनफैक्ट आप 12th की बात करो, जो ड्रॉप ईयर्स में वो भी इसमें फंसे रहते हैं। और इसमें मैंने बहुत सारे जो पॉइंट आपको बताए वो ड्रॉपर्स भी कर रहे होते हैं। अगर आप उस वीडियो को देख रहे हो तो आप भी ये गलती बिल्कुल मत करना। ये जो गलती है वो ये है कि भैया मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते तो मैं क्या करता हूँ, मतलब ये जो टीचर से मैंने पढ़ा ना, ये टीचर अच्छे नहीं थे, या ये लेक्चर जो मैंने किया ना वो लेक्चर मेरे को समझ नहीं आया इसका मतलब, तो मैं क्या करता हूँ, अगला लेक्चर खोलता हूँ किसी दूसरे टीचर का, ठीक है, उससे वापस से पढ़ता हूँ,
या नोट्स भी क्या पता वापस से बनाता हूँ और फिर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर जाऊंगा, तब शायद मेरे से क्वेश्चन बन जाए। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है आपको। आप खुद ही सोचो, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान लो आपको कार चलाना सीखना है, तो सबसे पहले आपको कुछ रूल्स आने चाहिए। ट्रैफिक रूल्स क्या है, क्या चीज कहाँ पे होती है, गियर कैसे लगता है, आपको पता होना चाहिए। तो आपने एक रूल बुक पढ़ा खुद से, या फिर आपको किसी ने वो रूल्स सारे समझा दिए। ठीक है, कोई एक एक्स बंदा था, कोई टीचर ही मान लो, जो कि ट्रैफिक रूल सिखाता है या कार ड्राइविंग सिखाता है, उसने आपको ऐसे बोर्ड पे लिख के सारे रूल्स बता दिए कि ऐसे ऐसे गाड़ी चलती है। ठीक है, उसके बाद आप गए खुद से गाड़ी चलाना, बट आपसे चला नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली एक दिन में तो आपसे गाड़ी चलेगा नहीं। रोड पे आपने निकाला, बट आपको समझ नहीं आता, कॉन्फिडेंस नहीं आता कि चलाऊं कैसे। मुझे पता तो है कि ये स्टीयरिंग है, ये गियर है, ऐसे लगाना है, सब बताया हुआ है, बट मैं कर नहीं पा रहा हूं। तो क्या आप वापस से जाके वही रूल बुक पढ़ने जाओगे, या टीचर की वापस से क्लास अटेंड करोगे, सर ने क्या क्या रूल्स बताए थे, या आप वापस से जो कार ड्राइविंग है उसको पहले धीरे धीरे एक पार्क में चलाओगे, खुले ग्राउंड में चलाओगे। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे आप किसी को बगल में बैठाओगे और एक स्लो स्पीड पे गाड़ी को रोड पे चलाओगे, स्ट्रेट रोड पे। फिर आप टर्न लेना सीखोगे, फिर आप रिवर्स लेना सीखोगे। ऐसे करते करते आप गाड़ी चलाना सीखोगे। तो सेम चीज है कि जो चीज आपको सीखनी है, जो चीज आपसे नहीं हो रही है, एक्चुअली में आपको वही चीज करनी है, तभी आप उस चीज में परफेक्ट हो पाओगे, या तभी वो चीज आपसे हो पाएगी। इसका मतलब है अगर आपसे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है, तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ही वापस से करनी होगी, तभी आपसे क्वेश्चन बनना चालू होगा। इसमें आपको ये चीज ध्यान रखना है कि जब भी आपसे क्वेश्चन नहीं बने तो हड़बड़ाना नहीं है, आपको काम रहना है, पेशेंट रहना है, और आपको ये सोचना है कि यार क्या मेरे को सारे फॉर्मुलाज आते हैं जो इस चैप्टर में लगने वाले हैं, क्या मुझे सारे फॉर्मुलाज याद है? नहीं है तो सबसे पहले वो सारे फॉर्मुलाज याद करो, क्योंकि जब आपके दिमाग में वो सारे फॉर्मुलाज रहेंगे तभी आप उन सबको इंटरकनेक्ट कर पाओगे और सब्स्टिट्यूशन में वो हेल्प करेगा। दूसरा, अगर आपसे एकदम ही क्वेश्चन नहीं बनना है तो सबसे पहले जाओ एग्जांपल्स खोलो, या फिर इजी क्वेश्चन जो सेक्शन होता है हर एक मॉड्यूल में, हर एक बुक में, उसको खोलो और सबसे पहले इजी क्वेश्चंस करना स्टार्ट करो। हो सकता है आपके नोट्स में भी इजी क्वेश्चन हो तो उनको करना स्टार्ट करो। जब आप वैसे क्वेश्चन में सीख लो कि अच्छा ऐसे एक फॉर्मुला अप्लाई हो रहा है, एक फॉर्मुला वाला क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाता है। ठीक है, नहीं हो रहा है तो आपने सॉल्यूशन देख लिया, एग्जांपल में कैसे किया है वो सारे स्टेप्स देख लिए, कैसे अप्रोच किया जाता है क्वेश्चन को वो सीख लिया। उसके बाद आप धीरे धीरे करते करते प्रोग्रेस करोगे टफ क्वेश्चन की तरफ जो आपसे नहीं हो रहे थे। ठीक है, इस तरीके से आपसे वो क्वेश्चन बनने चालू होंगे, ना कि लेक्चर दोबारा देखने से। तो ये गलती जो कि 99% बच्चे करेंगे और सिलेक्ट नहीं होंगे, इससे आपको बचे रहना है। होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो उसको लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपको नीट 27 का कंप्लीट रोड मैप चाहिए तो उसके लिए कमेंट कर देना, मैं वो भी बना दूंगा। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर।